अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मोन टीवी 3462। चलते हैं आज की इलाकाई खबरों की तरफ। आप देख रहे हैं मून टीवी 3462। जाम सैफुल्लाह राहगीर की रिपोर्ट के मुताबिक मुजफ्फरगढ़ में एक और कारनामा। जमशेद खान दस्ती साहब का वीडियो बयान सुनकर अफसोस हुआ। हमारी तमाम तर हमदर्दियां जमशेद खान के साथ हैं। जमशेद दस्ती ने जिला मुजफ्फरगढ़ की सियासत को एक नई जहद और जद्दत दी। एक मिडिल क्लास आदमी 4 दफा MNA मुंतखब हुआ। वो एक नेशनल नहीं इंटरनेशनल शख्सियत बन चुका है। उनके साथ ऐसा सलूक और उनकी खवातीन के साथ ऐसा सलूक काबिल मज़म्मत है। हमारी रिवायत ऐसे रवैयों की इजाज़त नहीं देती। हम दस्ती साहब के साथ हैं। नारवा सलूक रवैये की भरपूर मजम्मत करते हैं। आइए सुनते हैं जमशेद दस्ती की जुबानी। मेरे मोबाइल चाहे तशद्दुद किया है, बच्चों को मारा है। मेरा छोटा बच्चा 10 महीने का है, वो चीखता चिल्लाता रहा है। इन 2 घंटे मेरे घर पे 3 घंटे जरकमाल बनाया और पूरी इन्होंने गुंडागर्दी और बदमाशी का मुजाहरा किया। मोबाइल फोन ले गए, कैमरे तोड़ के ले गए। 30-40 गाड़ियां थी। चुंगी चौक को इन्होंने जरकमाल बनाया। दिन से भी ये हरामखोरी कर रहे थे। मेरे दोस्तों के घरों में भी इन्होंने छापा मारा है और मेरे साथ बहुत बड़ा जुल्म और ज्यादती हुई है। मैं पिछले 9 महीने से इनकी गुंडागर्दी का मुकाबला कर रहा हूं। आज ये अभी बेगैरती पे आ गए, इंतहा पे आ गए। चीफ जस्टिस साहब, खुदा के वास्ते मैं पाकिस्तानी हूं, इतना बड़ा जुल्म मैं सोच नहीं सकता और मेरे साथ इतनी बड़ी ज्यादती हो गई है कि मेरा जुर्म यही को कि मैं इस मुल्क के साथ खड़ा हूं, इस कौम के साथ खड़ा हूं। मैं एक वर्कर क्लास से आया हूं और मेरा यही गुनाह है कि हम इमरान खान के साथी हैं। इन्होंने कितने दिनों से मेरे ऊपर एक केस था। मैंने मुल्तान बेंच से जो है ना हिफाजती जमानत कराई। फिर उसके बाद मैंने मुजफ्फरगढ़ से भी आके एक जमानत करा ली थी, उसकी अबूरी जमानत करा ली थी और कोई कोस नहीं। उसके बावजूद मैं इस हेड पे रह रहा था। आज रात इन्होंने जो बेगैरती का मुजाहरा किया है, मैं कभी सोच ही नहीं सकता और मेरा दिमाग काम करना छोड़ गया है। और मैं उसके साथ ही अपने कबीले के दोस्तों के बिरादरी से दोस्तों से जो मेरे उम्मीदवार हैं सबसे कहता हूं कि खुदा के वास्ते इकट्ठे हो जाओ। इतनी बेगैरती हम अपनी इज्जतें उतरवा बैठे हैं, इतना बड़ा जुल्म और इतना बड़ा जबर, और मैं कभी ये सोच ही नहीं सकता था कि ये इतनी बेगैरती करें। ये CTG की गुंडागर्दी के लोग, उनके लोगों को ये इलेक्शन लड़ा रहे हैं। ये खुफिया एजेंसियां ये वीको डाले इंतहाई बेगैरती का मुजाहरा कर रहे हैं। खुदा के वास्ते लोगों आ जाओ, कुछ नहीं बच रहा। मैं मरना चाहता हूं, मुझे मार दे, गोलियां मार दे। मैं इन बेगैरतों का, इन हरामजादों का मैं मुकाबला करना चाहता हूं और मैं मुझसे ऐसे इज्जत जो है ना कि गई है, घर की है और चादर दीवारी गई है। मैं गोली कबूल करना चाहता हूं, मरना चाहता हूं। खुदा के वास्ते चीफ जस्टिस साहब, खुदा के वास्ते इलेक्शन तो तबाह हो, इलेक्शन तो गर्क हो चुका है, इलेक्शन तो गुंडागर्दी की भीड़ कर चुका है कि हमारे सारे लोगों के इन्होंने कागज मुस्तरद किए, बदमाशी की। अब हमारे घर इज्जत महफूज नहीं है। खुदा के हमें गोली मार दो चीफ जस्टिस साहब, आप हमें गोली मार दे खुदा के वास्ते। हमें हमारी इज्जत नहीं बची। हमें ये कौन लोग हैं, ये किस से आए, इनका ये बदमाशी और इन बेगैरती पे आ गए हैं। खुदा के मैं दोस्तों, सो खुदा के वास्ते मैं तमाम को कहता हूं कल इकट्ठे हो जाओ, खुदा के वास्ते इकट्ठे हो जाओ। अगर आप इकट्ठे नहीं होते मैं बैठता हूं, मुझे मारे, मुझे उठाए, मेरे ऊपर जो बेगैरती करे, मेरे ऊपर ये जो कुछ ये हरामज़दगी कर चुके हैं, रात जो कुछ मेरे घर पे हुआ है, जो कुछ हुआ है आप तसव्वुर नहीं कर सकते। मेरी इज्जत भी लूट ली, घर पे भी इन्होंने हमला कर दिया, बेगैरती का भी मुजाहरा किया और मेरा हर चीज जो है ना इन्होंने बिगाड़ की। बेगैरती का मुजाहरा करके मैं कभी सोच ही नहीं सकता था कि मैं 4 दफा कौमी असेंबली की इलेक्शन जीतने वाला शख्स मेरे साथ मेरे इतने जुल्म करे। अल्लाह को गवाह बना के कह रहा हूँ, काफिर शख्स हो, मुसलमान ना हो, वो बेगैरत हो, कोई इस चीज का भी सोचिए उस मुल्क के बारे में। मेरा जीना माना ये पाकिस्तान है, मगर मैं इस हालत में जो कुछ किया है, इन्होंने बेगैरती किया है। और मेरे दोस्तों अजीजों, आ जाओ वरना कल मैं सुबह बैठता हूँ फिर मुझे मारे, मुझे दिन को मारे, दिन की तरीके में गोलियां मारे। मैं मरने को तैयार हूँ। इन बेगैरत, इन हरामजादों में इनमें गैरत नहीं है। ये कंजर है, ये पाकिस्तान के दुश्मन है, ये बेगैरत है, ये दरिंदे हैं, ये दरिंदों से बदतर है, ये भेड़िए है, ये भेड़िए से बदतर है, ये नौजवान है। इन्होंने इतना आके हमारे बच्चों औरतों को नंगा करे और ये इतना जुल्म करे और बेगैरती करे। लानत है इनकी किधर, ये मुल्क किधर जा रहे हैं। लानत है सिलेक्शन पे। हमें सिलेक्शन के लिए इस चोर को बिठाओ, इस कुत्ते को बिठाओ, इस बेगैरत नवाज शरीफ को बिठाओ, इस कंजर को बिठाओ, इस सरकारी को बिठाओ। इन्हें मुल्क को लुटाए,